विभोषितवामभागं नारायणव्रिमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्रीगौरीशङ्कराभ्यां नमः। ध्यायामि पुष्पाक्षतं समर्पयामि। नमोस्तु तन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिबिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीगौरीशङ्कराभ्यां नमः। श्रीव्यासाय नमः। श्रीसुखदेवाय नमः। व्यासपीठाय नमः। सर्वोपचारसे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। यजमान जी कहाँ गए? परीक्षित जी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन वृषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे भोले दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप चमकता त्रिभुवन मन मोहे ओम हरे 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 महादेव। माला रुंड माला मुंड माला धारी भोले मुंड माला धारी त्रिपुरारी संसारी त्रिपुरारी संसारी भोले शुभकारी ओम हरे 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 महादेव। मधे चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले डमरू त्रिशूल धरता जग करता जग भरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माथे ओंकार स्वर माथे ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। प्रगट स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम
सहित गावे। कहत सुबानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे हरे हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव अर्धा की धारा। ओम हरे हरे हर महादेव। ओम हरे हरे हर महादेव। ओम हरे हरे हर महादेव। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा विसंतम हृदयाल विद्ये भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला पुलकायिकाय कृपालमाला शशिशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। जय तीर्थानि प्रचलन्ति सर्गास्तानि संगणः देखावगुं सहस्रयोजने धनवारि तन्मसे आराधिक्य नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हन हनुमते नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लम्बोदरं परम सुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर विभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्र
मूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमः ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थम् पीतं वासवसानं नवकमलदलः स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारुणसीता मुखकमल मिलल्लोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं ददद्मुरुजटा मण्डनं रामचन्द्रम् पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मना पापशम्भव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। बराबर। परम सौभाग्य की बात, आज हमारे इस दिव्य, चूंकि अभी ये स्थान नहीं रहा, ये गत 2 वर्षों से आप लोगों को बताया जा रहा है, तो ये बताने की तो जरूरत नहीं कि ये शास्त्री नगर है। ये क्या बन चुका है? क्या है? वृंदावन नहीं, ये बन गया है काशी, बनारस। कहने का भाव ये है कि यदि आप ये सोचो कि ये हर वर्ष वृंदावन रहे तो नहीं हो सकता। भगवान हनुमंत लाल जी की कृपा से एवं आप समस्त शास्त्री नगर वासियों के और जितने भी हमारे जबलपुर में क्षेत्रवासी जो हमारे शिष्यगण हैं, यजमान हैं, अन्य स्थानों से आकर के आप लोग यजमान बनते हैं, सहयोग करते हैं, तो ये शास्त्री नगर नहीं रह जाता। अभी पिछले बार हम लोग कहाँ होकर के आए थे? अब कोरोना काल में तो नहीं हो पाया 25 तारीख से, लेकिन अभी फरवरी में हुआ था। तो आप लोगों के सहयोग से हम लोग पहुंचे थे कहाँ? मैहर। देवी भागवत हुई तो कहाँ पहुंच गए? मैहर। अब पहुंच गए कहाँ? काशी विश्वनाथ। अब होता ये है, कई जगह हम गए कार्ड ली करके, तो कहने लगे पंडित जी अब हम तो अभी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहते अरे पंडित जी जाना है थोड़ी। कहाँ? कहते वैष्णो देवी। तो कहीं किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं, अन्य स्थान। अब उनको कौन समझाए कि ये परम सौभाग्य की बात है कि माता वैष्णो देवी का धाम यहीं आ रहा है, भगवान भोलेनाथ का धाम यहीं आ रहा है। लेकिन नहीं, अरे शास्त्री नगर है,
अपना ही मोहल्ला है, क्या करना जाकर। कोई बात नहीं, आज चलता है, चला जैसे चले, बढ़िया भाव से। बोलबा के बिहारी लाल की। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ध्यान दिलाते रहेंगे कि यहाँ बांके बिहारी के भी भक्त हैं, नहीं तो बिहारी जी नाराज ना हो। क्योंकि हमारे भगवान भोलेनाथ किस नाम का प्याला पीते हैं? राम नाम का। कथा कोई भी हो, परंतु संकीर्तन क्या होगा? बड़े भाव से। ले लो योगी भैया। तालियों की से बनेंगे सभी लोग। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। हरि बोल। यजमान बन करके हमारे जो भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं, वैसे तो व्यासपीठ से किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, परंतु भक्तों का नाम लेने की इस व्यासपीठ से छूट है। तो इस जो भागवत की ये जो डेट रखी गई है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर, जैसा कि आप समस्त नगरवासियों को ये ज्ञात है कि ये जो भागवत होती है, ये जो पुराण होता है, प्रतिवर्ष होता है। और उसके साथ ही पिछले वर्ष तो चलिए कोरोना काल के कारण थोड़ा सा लेट हो गए, परंतु पुनः ये तीसरा वर्ष सभी यजमान मुख्य हैं, सभी यजमान सह यजमान हैं। तो धन्य है हमारे ज्ञान सिंह राजपूत जी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि धाम जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो दादा हैं परम ज्योति वाले दादाजी, प्रतिवर्ष उनका कहीं ना कहीं पुराण होता है। जानते होंगे आप लोग भी, जो प्रतिवर्ष आते हैं आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वचन देने के लिए। तो उनका भी चित्रकूट में 25 तारीख अर्थात आज से ही उनकी भागवत थी चित्रकूट में। चाहते तो हमारे राजपूत जी जा सकते थे,
लेकिन राजपूत जी ने कहा कि भैया हमारे घर के सामने गंगा बह रही है, तो हम काहे को इलाहाबाद जाएं? बताइए। तो ये तो परम सौभाग्य की बात है। और आपके साथ ही साथ हमारे संजीवनी नगर से अवस्थी माता जी हैं, बसंती अवस्थी माता जी, इनका भी बड़ा सुंदर सहयोग। आप यजमान बन करके यहाँ पर, और परम सौभाग्य की बात ये कहना चाहिए कि ये जो जिस पोथी से हम पूजन कर रहे हैं, ये अब जीवन पर्यंत इसी पोथी का हम वाचन करेंगे। आपकी ओर से आपने हमें पोथी प्रदान की कि पंडित जी जब तक हम हैं, प्रतिवर्ष जो भी पुराण होगा उस पुराण की पोथी हम आपको देंगे। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। शास्त्री नगर से तो बहुत कम ऐसे यजमान हैं, परंतु भगवान की कृपा देखिए कि हम यहाँ पर रह करके, चलिए कोई कारणवश हो जाता है कि नहीं बन पाते यजमान, कोई बात नहीं, आप आकर के यहाँ कथा श्रवण कर रहे, यही हमारे सौभाग्य की बात है। अन्यथा कोई भी सोच लेता अरे वही तो हिमांशु है, लेकिन नहीं, ये आपका भाव है कि आप प्रतिवर्ष आकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष पहले हम बजरंग नगर में रहा करते थे, जहां अतिक्रमण हो गया है। तो अब आप जान सकते होंगे कि बजरंग नगर में रहने वालों की क्या गति है। लेकिन वहां से भी प्रति वर्ष हमारे कुछ ऐसे यजमान हैं, ऐसे कुछ शिष्यगण हैं जो आकर के यहाँ यजमान बनते हैं और साथ में सहयोग करते हैं कि पंडित जी अब आप अकेले क्या क्या करोगे। श्रीमती राखी पुरी, श्रीमती सावित्री उइके और नेहरू नगर से इसी वर्ष हमारी श्रीमती ज्योति सिलट माता जी और श्रीमती विद्या देवी, और अब जिनका नाम लेने जा रहा हूं, मैंने क्या कहा कि अच्छे अच्छे धनवान भी भगवान की कथा को श्रवण नहीं कर पाते, लेकिन हमारे एक दादाजी हैं विष्णु प्रसाद विश्वकर्मा जी, कहाँ से आते हैं? आनंद कुंज के आगे से। बेचारे दो सुबह सुबह ठिठुरते हुए दोनों पति पत्नी, ऐसा भी नहीं कि अकेले आ जाते, पति पत्नी बेचारे सुबह सुबह ठंड में ठिठुरते हुए, चाहते तो कह देते अरे महाराज क्या करना। आप भी प्रतिवर्ष आकर के यहाँ पर, उन्होंने भी यही कहा कि गुरुजी जब तक 18 पुराण होंगे और जब तक इस तन में प्राण है, जब तक यहाँ 18 पुराण है और जब तक यहाँ तन में प्राण है, आपकी सेवा और पुराण की सेवा हम करते रहेंगे और यजमान बनते रहेंगे। श्री केशव, श्रीमती केशव विश्वकर्मा, अच्छा ये केशव माता जी ही है ना, आप ही है ना? नहीं, अन्यथा भगवान का नाम है और यहाँ श्रीमती लगा रहे तो थोड़ा, हाँ आपकी पत्नी, चलिए भाई, भैया पत्नी का नाम है। यूट्यूब से जो भी देख रहे हैं, हमारे जो विष्णु प्रसाद विश्वकर्मा जी हैं, उनकी पत्नी का नाम है केशव। अच्छा, उन्होंने क्यों रखा इसका भी एक अर्थ हो सकता है, क्योंकि इस कलयुग में अधिकतम पत्नी ही ज्यादा प्यारी होती है। जब माता पिता तो ठीक है, उन्होंने पाला पोसा, लेकिन यदि पत्नी आ गई तो फिर वही प्यारी। अब कहा भैया उद्धार कैसे, वो पत्नी से तो होने वाला है नहीं, तो क्या किया जाए? पत्नी का नाम भगवान के नाम पे रख दो, कम से कम 10 बार पुकारूंगा तो 10 बार भगवान तो सुनेगा। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में अजामिल की कथा आती है।
अजामिल तो बड़ा पापी था, आप तो बहुत धर्मात्मा हैं, बुरा मत मानिएगा थोड़ा सा। परंतु और हमारी जो 3 यजमान हैं, श्रीमती मीना कुशवाहा जी, और अवनी विहार से श्रीमती प्रभा पाठक जी, और श्रीमती नीतू ठाकुर जी, आप भी बजरंग नगर से ही हैं और प्रतिवर्ष आकर के यहाँ यजमान बनती हैं। तो चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व जिस प्रकार हमने आप सभी को यजमानों का तो परिचय दे दिया, परंतु हमारे मंच में आसीन विप्र देवताओं का, गंधर्वों का तो हमने परिचय ही नहीं दिया। तो बाजू में जो हमारे परम पूजनीय बड़े भ्राता, और आज यदि इस गद्दी पर बैठ करके आप लोगों को जो भी छोटा मोटा टूटा फूटा वाचन कर देते हैं, तो आज इनकी कृपा से आप बनारस से पधारे, बनारस में आपने अध्ययन किया, और आप हमारे बड़े भाई भी लगते हैं, और आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से ही, जो कि हम आपको बतलाएं, हमने जब तक हम विद्यालय में पढ़ते रहे, हम संस्कृत विद्यालय में भी पढ़े, तो हमने कभी भाषण नहीं किया, कभी भी नहीं किया। जैसे 2 मिनट का कोई भाषण दे देता है ना रट करके, या जैसे भी भाव से, हमने कभी भाषण नहीं किया, और ना ही किसी कथा वाचक के साथ उनके मंच में खड़े होकर के 2 मिनट जो शब्द लोग बोलते हैं, तो वो भी हमने नहीं किया, कभी नहीं किया। तो हमारे दादाजी का सपना था कि आप भागवत करिएगा। हमारा ग्राम है यहीं पास में, सिहोरा के पास। तो आपकी शिव पुराण चल रही थी, यहाँ जबेरा के आगे एक गांव है बमोरी, तो ऐसी कुछ वार्तालाप हुई, तो इन्होंने कहा कि आप तो कथा भी कर सकते हो। हमने कहा कथा क्या, हमने तो आज तक भाषण नहीं किया, और हमको तो बड़ा डर लगता है बोलने में। अब हम यदि कुछ ऐसे शब्द बोल दें और यदि आपको गलत लग जाए या बुरे लग जाए, इसलिए हमको बड़ा डर लगता, हम तो नहीं कर पाएंगे। हमने आपसे आग्रह किया, आपने कहा बिल्कुल निश्चिंत रहो, जो आए मन में बस हनुमान जी का नाम ले लो, और बोलने वाले तो वैसे भी हनुमंत लाल जी महाराज ही हैं। हम क्या बोल सकते हैं और आप क्या सुन सकते हैं, तो आपके अंदर जो सुनने की भी श्रवण शक्ति है, यदि आप सुन पा रहे हैं तो वो भी परमात्मा की कृपा से। आज हम बोल पा रहे हैं तो वो भी परमात्मा की कृपा। परमात्मा कौन? परम आत्मा यस्य सः परमात्मा, जो हमारी आत्मा जिस इष्ट को देख करके परम पावन हो जाए। किसी का इष्ट भगवान भोलेनाथ हैं, किसी के बांके बिहारी लाल हैं, किसी के हनुमंत लाल जी हैं, किसी के भगवान राम हैं, किसी की माँ जगदम्बा है, सबके अपने अपने इष्ट हैं। तो आज आपके ही आशीर्वाद से हम इस गद्दी पर बैठ करके और आप समस्त भक्तों को भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाने जा रहे हैं, और साथ में हमारे परम पूजनीय, आप भी बनारस है, पंडित मनोज कृष्ण शास्त्री जी। आप ये जो देख रहे होंगे, थोड़ा सा दिखा दो कैमरे में, ये जो भगवान भोलेनाथ की और माँ जगदम्बा की प्रतिमा देख रहे हैं ना, बड़ी सुंदर प्रतिमा। आप मानो ऐसा लगता है जैसे साक्षात अभी बोल पड़ेंगे, इतने सुंदर उन्होंने भगवान भोलेनाथ को सजाया, इतना भगवान दिव्य उन्होंने माँ जगदम्बा का स्वरूप बनाया। और अंदर जब आप कभी पूजन करने जाएंगे, अभी प्रातः काल या
अभी शाम को जब आरती करने जाओगे तो वहां पर देखिएगा एक सुंदर गणेश जी बैठे हैं, बड़ा सुंदर। ऐसा लगता है कि बस उन्हीं के पास बैठे रहो, कहाँ की कथा करना, इतने सुंदर। अब लग तो रहा था कि उनको यहाँ ऊपर बैठा लो, लेकिन अब उनको ऊपर बैठाते तो फिर ये पोथी नीचे जाती, फिर वो हमें देखते, और जब हमें देखते तो फिर आप कहते भैया पंडित जी तो भेदभाव कर रहे। तो हमने उनको आपके पास बैठा दिया कि भैया आप लोग देखते रहो एक दूसरे। और आपके बाजू में पंडित आशु तिवारी जी, आप भी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, इंसान को देख करके बता देते कि वो कैसा है। बहुत सुंदर। तो आकाश भैया कुछ बन पाएगा आज? नहीं होगा। और अब चलते हमारे संगीत की तरफ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि जबलपुर संस्कार धानी के, लगता है हम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से आप गा रहे हैं। बड़ा सुंदर गाते हमारे योगी भैया, जो ऑर्गन बजा रहे हैं। भैया दिखाते जाओ, काहे खिला रहे हैं, दिखा जाओ। अब हमें तो पूरी दुनिया देख ही रही, थोड़ी सी योगी भैया को भी देख ले कि जब हम जन्मे भी नहीं थे तब से गा रहे हैं, तो कौन योगी भैया है? आप हैं हमारे योगी भैया। और आपके बाजू में अनिल भैया, प्रेम से इनको अन्नू कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नू। और आपके बाजू में जो ढोलक में वादन करते हैं, जिनकी ढोलक की तान सुन करके आप लोगों के पैर अपने आप थिरकने लगते हैं ना, हमारे विवेक भैया जी। जब हमने कथा करना प्रारंभ की थी, आज से 7 वर्ष पहले जब हम कथा करना प्रारंभ किए थे, तो तब से आप हमारे साथ हैं। हमने कहा भैया कब पीछा छोड़ोगे, तो कहते हैं कि अब महाराज जब चले जाएंगे तभी पीछा छूट सकता है, उसके पहले नहीं। कहते अभी तो 7 साल है, हम तो सोच रहे जैसे पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का रिश्ता रहता है ना, इसी प्रकार आप गाओ हम बजाएं। हमारे भैया कहते हैं। बड़ा सुंदर सहयोग। अच्छा, इन सबको चलाने वाला कौन? तो हमारे परम प्रेमी आकाश भैया। आज थोड़ा सा क्या है, अब काम देख रहे हैं आप, ये आज का ही इतना पूरा टेंट लगाना, लाइट लगाना, और फिर यहाँ गद्दी की व्यवस्थाएं करना, और फिर साउंड भी लगाना, तो थोड़ा सा बेचारे अकेले क्या क्या करें, उनकी भी गलती नहीं है। हमारे बड़े प्रेमी, जैसा इनका नाम है ना वैसा ही इनका भाव है, बिल्कुल आकाश को छूता है इनका भाव। और आकाश के साथ विकास, विकास कितना हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। तो भैया आप सभी को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन। और अब चलते हैं कथा की ओर। भाग्योदमर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तभी हमें भगवान भोलेनाथ का आश्रय प्राप्त होता है। हम लोग भले ही ये मन में विचार कर लें, भले ही हम लोग ये मन में विचार कर लें कि अरे भगवान भोलेनाथ तो ही है, जहां देखो हर आंगन में मिल जाते हैं। आंगन में तो मिल जाएंगे,
छत में भी मिल जाएंगे, लेकिन उनकी पूजा करने का, उनको जल चढ़ाने का सौभाग्य हमारे अंदर तभी प्राप्त होगा जब हमारे अंदर उनके प्रति वो भाव आएगा। जैसे कि यहाँ पर शिव पुराण तो हो रहा है, लेकिन श्रवण करने का जो कहना चाहिए सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वो किसे हो रहा है? जो यहाँ पर आ रहा है। अब एक ने कहा, पंडित जी अब आप चुंगा तो लगवा ही देते हो, घर तक तो सुनाई दे ही जाता है, काहे को आए हम? अच्छा पंडित जी, घर में रह करके बड़ा स्पष्ट सुनाई देता है एक एक शब्द। हमने कहा एक बार की बात है भैया, अभी 2 साल पहले 56 भोग में रसगुल्ला भी बटे थे छेना के, स्वाद आ रहा था कि नहीं? कहते पंडित जी स्वाद तो नहीं आया, लेकिन सुन रहे थे तो थोड़ा सा मीठा भी लग रहा था, घबराहट भी हो रही थी। घबराहट क्यों? कहते पंडित जी यही डर लग रहा था कि अब सुन तो रहे कि छेना के रसगुल्ला बट रहे हैं, लेकिन जब तक पहुंचेंगे तब तक बचेंगे कि नहीं, इसी बात की घबराहट हो रही थी। तो भैया जो आनंद आपको यहां आकर के कथा श्रवण करने में है, वो घर में नहीं। तो ये सौभाग्य यहीं आकर के प्राप्त, और ये सौभाग्य कब मिलेगा? जब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बहुजन्म अर्थात ये एक जन्म का जब हमारा पुण्य उदय होगा तब नहीं, बहुजन्म। बहु का अर्थात यहां पर बहुवचन लिया गया, कई जन्मों की, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय हो, तभी भगवान भोलेनाथ का आश्रय हमें प्राप्त हो। एक बात बतला दें, हर कथा में, हर पुराण में कथावाचक कौन है? मुख्य सूत जी महाराज। और श्रोता कौन है? तो शौनकादिक 88,000 ऋषिगण। इस बात को कॉपी में नोट करो या ना करो, लेकिन दिमाग में नोट जरूर कर लेना। कितने पुराण हैं? 18। कितने हैं? 18 पुराण। कार्ड में भी आप लोग पढ़ते होंगे 18 वर्षों में 18 पुराण, महापुराण का महासंकल्प। तो इतना तो अब दिमाग में आ ही गया होगा कि हाँ पुराण 18 होते हैं। अब हमने तो देखा है भैया, कई कई ऐसे बड़े बड़े अभिनेता हैं कि उनको यही नहीं पता हमारे धर्म के बारे में कि कौन किसका पुत्र था। 4 मित्र जा रहे थे गाड़ी में, कहने लगे भैया ये बताओ सती के कितने पति थे? एक मित्र से एक बुजुर्ग ने पूछा कि सती के कितने पति थे? 4 मित्र थे। 4 में से पहले ने क्या जवाब दिया? सती के 5 पति थे। कितने? 5। तो दूसरा मित्र कहता अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी लिखा है महाभारत में, वो तो कुंती के 5 पति थे। तीसरा मित्र कहता अरे भैया तू तो झूठ बता रहा है, ये तो रामायण में लिखा ही नहीं है। वो तो पांडव जो थे वो किसके पति थे? द्रौपदी के। तो चौथा कहता कहां देखा? कहता मैंने देखा है। काहे में लिखा है? अरे मैंने शिव पुराण में देखा। कहने का भाव ये कि किसी को यही नहीं पता कि महाभारत के
महाभारत में कौन था, रामायण में कौन था, गीता में कौन है? अरे ये तो चलो ठीक है, महाभारत तो हर कोई नहीं जानना चाहता, क्योंकि अब घर ही में इतना महाभारत देख लेते तो काहे को महाभारत के बारे में जाने। लेकिन राम सीता के बारे में तो हर कोई जानता है ना। इस व्यासपीठ से नाम तो नहीं लेंगे किसी अभिनेता का, क्योंकि हमें ना तो अभिनेतागिरी करनी है ना नेतागिरी करनी है, हमें तो केवल भगवान की कथा कहनी। लेकिन ये बता रहे हैं एक बात कि आज का जो समय हो गया, इतना ज्यादा हम लोग ग्रसित हो गए हैं कि अपने धर्म को नहीं जान रहे। और धर्म को देखो आप, जरा सा गौर करो और धर्मों में जाकर के। हालांकि धर्म तो एक ही है, वो है सनातन धर्म। कौन सा है? सनातन। हम लोग क्यों कहते हैं सनातन धर्म? सीधे सनातन धर्म नहीं कहते, क्या कहते हैं? सत्य सनातन धर्म की मुंडी मटका दी। जय तो बोलो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। सत्य क्यों कहते हैं? सत्य इसलिए कहा है क्योंकि ये जो सनातन धर्म में है, ये जब हम नहीं थे तब भी था। ये धर्म आज से नहीं चल रहा, ये सतयुग से चल रहा है, इसलिए इसका नाम सत्य सनातन है। सतयुग से चल रहा। सतयुग के बाद फिर त्रेता युग आया, भगवान राम ने अवतार लिया। द्वापर आया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। और अब कलयुग आ गया। लेकिन आज भी ये धर्म चल रहा है। तो ये तो 4 युगों से चल रहा है। और हर युग की आयु पता है कितनी होती? हमारे कलयुग की 4,32,000 उम्र है। और अभी केवल कितने? मात्र 30,000 वर्ष बीते हैं, केवल 30,000। जरा विचार कीजिए, अभी तो पूरे 4.25 लाख वर्ष रह गए। तो अभी जरा ये सोच लो आप कि अभी ये गति है केवल 30,000 वर्ष में, तो आगे चल करके क्या होगी? तो हम कहते हैं ठीक है, मत निकालिए 24 घंटे का टाइम। हम तो इसलिए निकाल लेते क्योंकि हमारा काम ही है, हमें तो ना चाहते हुए भी निकालना है, और वो भगवान निकाल ही देते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं है। तो ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि ये जो कार्य मिला। परंतु हम नहीं कहते कि आप 24 घंटे बैठो, क्योंकि ये सतयुग तो है नहीं कि हजारों वर्ष तक एक ही आसन पर बैठे रहो। अब 3 घंटे कथा होती है, वही 3 घंटे में ये समझ लो कि आधा किलोमीटर तक करौंटा ले लेते हैं। थोड़ी में ऐसे, थोड़ी में ऐसे। कहो बाजू वाली को धक्का लगे से वो कह ले बिना तना ढंग से बैठ जा। तो बड़े सौभाग्य की बात। ये शिव पुराण में कितने श्लोक हैं? शिव पुराण में हैं 24,000 श्लोक। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, उसी प्रकार श्री शिव पुराण में। अच्छा, हर पुराण के आगे श्री जरूर लगता है। क्यों लगता है? कभी ये भाव जाना क्यों लगता है? श्री इसलिए लगता है कि श्री ही वो शक्ति है। जैसा कि देवी भागवत में बतलाया जाता है कि श्री, बिना श्री के तो कुछ होगा नहीं। बताइए होगा?
आप जितने भक्त यजमान बन करके बैठे हैं, कैसे बैठे? बिना श्री की कृपा से नहीं बैठे। श्री कौन है? लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी। आप लोग पीछे बैठे हुए हैं, ये भी श्री की कृपा से बैठे। तो कौन सी श्री? श्री भी 7 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? उंगलियां 4 कर रहे, लेकिन 7 प्रकार की है। मैं तो कहोगे महाराज जी 4 कर रहे और 7, अब एक हाथ में केवल 5 हैं, तो उंगली पर ध्यान नहीं देना, विषय पर ध्यान देना। 7 प्रकार की श्री है। तो पहली श्री लक्ष्मी, और एक श्री मेधा, प्रज्ञा। प्रज्ञा कहते हैं ज्ञान को। थोड़ा सा ज्ञान है, इसलिए तो आकर के बैठ गए कि चलो कुछ ज्ञान की बातें होंगी, कुछ सत्संग होगा। क्योंकि जिसे जो वस्तु चाहिए होती है, वो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की जगह पर जाता है, उस आलय पर जाता है। यदि हमें विद्या प्राप्त करना है तो हम विद्यालय में जाएंगे, यदि हमें पुस्तक प्राप्त करना है तो हम पुस्तकालय में जाएंगे, यदि हमें असुरों की भांति मदिरा प्राप्त करना है तो मदिरालय जाएंगे। उसी प्रकार यदि हमें भगवान की लीला को प्राप्त करना है, भगवान के ज्ञान को, भगवान की उस धाम को प्राप्त करना है, तो हम भगवान की शरण में यहां पर आएंगे। तो ये बुद्धि के प्रयोग के द्वारा, बुद्धि की सहायता ली, ज्ञान की सहायता ली। विद्येश्वर संहिताद्या द्वितीया रुद्र संहिता तृतीया शतरुद्राख्या कोटि रुद्र चतुर्थिका पंचम्यमा संगीतोक्ता षष्ठी कैलास संगीता सप्तमी वायवी आख्या सप्तम वै संगीता सह। जैसे रामायण में कांड होते हैं, 7 कांड है ना रामायण में, उसी प्रकार शिव पुराण में भी मुख्य रूप से 7 संहिता है। कितनी संहिता है? 7। जैसे भागवत जी में स्कंद होते हैं, शिव पुराण में संहिता चलती है। संहिता के अंतर्गत खंड आते हैं और खंड के अंतर्गत अध्याय आते हैं और अध्याय के अंतर्गत श्लोक। जैसे अब कोई कह दे भैया, अब हमारे दीपक भैया जो हैं यूट्यूब वाले, ये आए हैं आगरा से, अब इनसे कह दिया जाए भैया शास्त्री नगर चले जाओ, आगरा में खड़े होकर के कह दो शास्त्री नगर चले जाओ, तो वो वहीं पर जो आगरा में शास्त्री नगर है वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उनको कहोगे कि आगरा वाले शास्त्री नगर में नहीं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जबलपुर जिला है, उसके अंतर्गत शास्त्री नगर है, वहां जाना, तभी फिर हम मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे, फिर जबलपुर आएंगे, जबलपुर आकर के फिर शास्त्री नगर आएंगे। तो उसी प्रकार यदि हम कह दें कि भैया फलाना श्लोक ये ऐसा लिखा है शिव पुराण, नहीं पहुंच पाओगे। उसके लिए फिर बताना पड़ेगा कि संहिता है, संहिता के अंतर्गत खंड है, खंड के अंतर्गत अध्याय है और अध्याय के अंतर्गत श्लोक है। तो उसी प्रकार 7 संहिता चलती हैं श्री शिव पुराण।
देखना पीछे बेला भी आ रहा है, ध्यान देते रहना। नहीं तो कथा सुन रहे हो और हमारे 18 पुराण के संकल्प को कलंक लग जाए। कह भैया का होगा पीठ में, कहते अरे वो महाराज हिमांशु महाराज उन्होंने संकल्प लाओ तो 18 पुराण को सोतैया। बोल शंकर भगवान की। अच्छा एक बात बता दूं भैया, यदि हमारे घर के किसी सदस्य की कहीं पर चर्चा हो रही हो, आप यदि चर्चा बता रहे हैं अपने घर वाले की, घर के किसी भी सदस्य की, और जिससे आप बता रहे हो वो यदि आपकी बातों को अनसुना करे या अनदेखा कहे या आपकी भाषा में कहें तो इग्नोर करे, तो कैसा लगेगा? खराब लगता है ना, बुरा लगता है। इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ की जयकारा यदि नहीं लगाते हैं, इनको बुरा लगता है। किनको लगता है? कहीं से भी फुसकार देंगे, फुसकारेंगे बस, आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने भी संगति की। हाँ, एक बार की बात है, अच्छा ये ध्यान आ गया। एक संत जी थे, बड़ी संगति करते थे, उनका अच्छा सत्संग चलता था, तो उनका सत्संग कोई भी कर लेना तो बड़ा आनंद प्राप्त करता था। फिर जो वैसा जैसा वो मतलब साधु जी संत जी बोलते वैसा ही वो मनुष्य करता, कोई भी मिल जाए। तो एक गांव में गए, तो एक गांव के जो कुछ व्यक्तियों ने कहा भैया हमारे यहाँ एक सर्प है, बड़ा परेशान करता है, जाओ तो बच्चों को काटता है, कभी बुजुर्गों को, जो पास में जाता है उसको काट देता है, कई लोगों की मृत्यु हो गई। संत जी ने कहा अरे कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, हम समझाते हैं। कहते नहीं नहीं संत जी आप मत जाओ। अरे नहीं जाते, हम अपना कुछ सत्संग देंगे उनको। पर गए संत जी। अब जैसे ही संत जी पहुंचे, संत जी ने देखा तो बिल्कुल बना लिया, कम से कम 6 इंची दीवार का उसने फन अपना। अब जैसे ही फन फैलाया, संत जी ने कहा भैया थोड़ा देख भी तो लो, किसको डसने जा रहे हो। अब वो नागराज सोचे मन ही मन, कहता भैया ये पहला व्यक्ति ऐसा मिला जो हमें देख करके हमने फन फैलाया, तो डरना चाहिए, इसको भगना चाहिए, ये और हमसे बातें कर रहा है, मतलब ये ऐसा वैसा आदमी नहीं है। और वेशभूषा थे तो पूरा संत की है। सोचा ठीक है, अब कई लोगों को तो डसा, कई लोग मर भी गए, इसको नहीं डसता, इसकी बात ही सुन लेता हूं, क्योंकि बड़ा मीठा बोला हूं। अच्छा, वाणी का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि आपको कोई 100 गालियां भी दे रहा है और यदि आप प्रेम से सुन रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि सामने वाले ने आपको 100 गालियां दी और आपने एक थोड़ी सी भर कर दी, अब चिंगारी में थोड़ा सा घास ही तो डालना है, कहा लोग। अब नागराज फुसकार रहे थे, काटने के लिए दौड़े, लेकिन उनने कुछ नहीं किया, वो हाथ जोड़े हैं और बढ़िया प्रेम से बोल रहे। वाणी का बड़ा प्रभाव। तो कहते भैया क्या करें। नागराज ने कहा अच्छा तुम ही बताओ क्या किया जाए। कहने लगे भैया देखो, हाँ आप एक काम करो, आज से किसी को मत डसना, किसी को मत काटना, फिर देखो आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। अब नागराज ने सोचा बहुत जीवन में बदलाव आएगा, देखते हैं, नहीं काटेंगे किसी को। प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया। देखा होगा कई लोग अपने आप एकदम से बदल जाते हैं, पूरा स्वभाव ही चेंज हो जाता है। तो संत जी चले गए अयोध्या की ओर, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, और 1 महीने के बाद लौटे।
नागराज के पास आए, कहने लगे थोड़ा सा देख आऊं कि सत्संग का क्या कैसा प्रभाव पड़ा। गए, देखा उन्होंने तो नागराज लेटे हुए थे, वो कराह रहे थे। कहते कहे भैया, कहे को कराह रहे हो, कहां से घूम आए, कहां से भ्रमण करे आए, इतना कराह रहे हो। कहते भैया कहीं नहीं घूमा, तो कहीं नहीं, बस आपकी सत्संग का प्रभाव है। कैसा? अरे आप कह गए थे ना किसी को नहीं काटना, तो छोटे छोटे बच्चे आए सो हमारी पूंछ को पकड़े और अच्छे घुमाए, रस्सी खाई, कभी ये डाल पे मारे कभी वो डाल पे मारे। अब आप बोल गए रहे कि किसी को काटना नहीं, तो हम किसी को काहे काटे? अब बस यही कारण आपका सत्संग का इतना दिव्य प्रभाव है कि आज पढ़े। संत जी ने कहा नहीं भैया, हमने ये नहीं कहा, हमने ये जरूर कहा था कि काटना मत, लेकिन हमने ये थोड़ी बोला कि फुसकारना नहीं। फुसकारो, डराने के लिए डराओ, जितना आवश्यक है उतना डराना भी चाहिए। हमने ये कहा था कि अनावश्यक किसी को काटना नहीं। डराने के लिए भय तो बहुत जरूरी है, क्योंकि भय बिनु होए ना प्रीति, तो भय भी अति आवश्यक है। बोलिए शंकर भगवान की। ओठे भर हिलाने से काम नहीं होता, थोड़ा सा आवाज भी आए कान में। कया मैं तुम्हें सुनाई दिया बाजू वाली ना जय बोला नहीं दिया? अब बता। हर 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 सुनाई दे। भैया आकाश भैया नींद आ रही, ये वाला थोड़ा सा बढ़ा दो। नंदी काय आए थे पता है आपको? आप लोग जयकारा इतनी जोर से बोल रहे थे कि उनको सुनाई तक नहीं दे रहा था, तो वो सुनने आए थे यहाँ कि कितना तेज बोल रहे हैं, जरा सुन के तो आए। अब वो बेचारे सुन ही ना पाए और चले गए। तो कम से कम जहां बैठे हैं बेचारे नंदी भगवान, तो उनको सुनाई तो दे कि हमारे भगवान की कथा चल रही है, तो हम सुन लें जयकारा। बोल शंकर भगवान की। कि तेरा पल पल भी मुख से ये जप ले नमः शिवाय। हो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय।
पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए बड़े भाव से जपले नमः बोल शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल। मस्ती में झूमते हुए नमः शिवाय बोलते हुए जय हो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय ऐसे बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो, मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। ये अवसर खाली न जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। ये अवसर खाली न जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः बड़े भाव से शिवाय। जय हो। हरि बोल। ताली किससे वाले जय हो। बम भोले। पांच तत्व का बना है पिंजरा, 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 पांच तत्व का बना है पिंजरा। पांच तत्व का बना है पिंजरा। और ये जो हमारा शरीर है ये भी पंच तत्वों से बना हुआ है, और इसके अंदर जो आत्मा है, जब आत्मा इस देह को छोड़ करके जाती है तो ये जो शरीर है, ये जो देह है, फिर क्या हो जाता है, नश्वर हो जाता है। नश्वर का अर्थ क्या है, फिर उसमें कोई स्वर नहीं होता, फिर ना हाथ हिलेंगे, ना पैर हिलेंगे, ना उंगलियां हिलेंगी, ना कुछ बोल सकते हो, ना कुछ देख सकते हो, ना कुछ सूंघ सकते हो, ना कुछ खा सकते हो, ना कुछ सुन सकते हो। तो शरीर नश्वर हो जाता है। तो ये जो पंच तत्व का ये जो देह है, यदि आत्मा निकल जाती है तो क्या बन जाता है, नश्वर। तो
तो उसी प्रकार इस देह के अंदर जो आत्मा है वो क्या है? एक पंछी है। पांच तत्व का बना है पिंजरा, पांच तत्व का बना है पिंजरा, पांच तत्व का बना है पिंजरा, पांच तत्व का बना है पिंजरा। ये पंछी उड़ना जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः ऐसे नहीं शिवाय। भैया। देखो भागवत जी में ये तो बता दिया है कि श्रोता कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, ठीक है, पता है ना। ताली भी कितने प्रकार की? 3। कितने प्रकार की? 3। कौन से नंबर की बजाना है? नहीं पता? थोड़ा जोर से बोल दो, कोई बात नहीं है, अब सब अपने ही अपने बैठे हैं। हाँ सावित्री मैया आप बताओ, आप तो 6 साल हो गए कथा सुनते, कौन से नंबर की ताली बजेगी? नहीं पता? पहले नंबर की। कौन से नंबर की? जो बड़े भाव से बजाई जाती है। और दूसरे नंबर की? खुदाई को सुनाई ना दे। और तीसरे नंबर की तो बाजू वाली को भी पता चल जाती है। एक जगह कथा हुई थी शहडोल में, तो हमने, अब हमारी तो आदत ही है क्योंकि अब हमारे तो आजू बाजू कोई नहीं बैठा, बैठे भी है तो नीचे बैठे हैं, हम बड़े भाव से बजाते हैं। एक अम्मा बजाई, अच्छा वो जानबूझ के बजाई, गाय की पड़ोसन बैठी थी, वो पड़ोसन से बदला लेना था, उन्हें इतनी जोर से ताली बजाई कि पड़ोसन की दाढ़ में लगाई, इतनी जोर से। तो ये तीसरे नंबर की ताली हम बजा सकते हैं, तीसरे नंबर की। क्यों? क्योंकि हमारे बाजू में तो अब हमारे गुरु बाबा बैठे हैं तो ज्यादा समस्या नहीं है। वो विवेक भैया है तो वो तो पीछे छोड़ने वाले ही नहीं है, कैसे ताली बजाए। लेकिन आपको तीसरे नंबर की नहीं बजाना है। कौन से नंबर की बजाना? बड़े भाव वाली पहले नंबर की। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।